नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। तो वीडियो पूरा अच्छा से देखिएगा तभी अच्छा से समझ पाइएगा, तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले एमसी का बात किया जाए तो एसबीआई एमसी म्यूचुअल फंड का सबसे बड़े एमसी है। सबसे ज्यादा इसमें पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया है। एसबीआई स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब मिला के लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। लॉन्ग टर्म इक्विटी नाम से इसमें लॉन्ग टर्म इक्विटी, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 साल से ज्यादा के लिए। ये एक आपका टैक्स सेवर फंड है। इसमें टैक्स सेविंग के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका अगर लॉन्च डेट देखा जाए मार्च 1993 में स्टार्ट हुआ था ये फंड। लगभग आप बोल सकते हैं ये बहुत पुराना फंड है। और इसमें आप 500 रुपया से एसआईपी कर सकते हैं। और फंड साइज जो है इसका 28,000 करोड़ रुपया लोगों ने इन्वेस्ट किया है इसमें। वन टाइम भी आप 500 से कर सकते हैं। इसमें एग्जिट लोड 0 है, क्योंकि 3 साल से पहले इसमें आप पैसा नहीं निकाल सकते। इसमें लॉकिंग ईयर 3 साल है। आपको इसमें इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी तरीका से आप इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल तक आपको पैसा नहीं निकाल सकते। अगर पैसा निकालना भी होगा तो 3 साल बाद निकाल सकते हैं। इसका अगर होल्डिंग का बात किया जाए तो आपको 63 कंपनी में आपका टोटल जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए आपने अगर 28,000 रुपया सब लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ये टोटल पैसा जो है तो लगभग 63 कंपनी में आपका पैसा लगा है। एक्सपेंस रेशियो जी देखा जाए तो 0.93 का है। और इसका फंड मैनेजर देखा जाए तो दिनेश बालचंद्रन जी हैं और सितंबर 2016 से ये फंड मैनेजर भी काफी पुराने हैं। और पिछले 3 साल का रिटर्न देखा जाए तो लगभग 28% का है। पिछले 5 साल का लगभग 28% का है और 10 साल का लगभग 16% का है। पिछले 15 साल का रिटर्न देखा जाए तो लगभग 15% का रिटर्न है। पिछले 10 साल में किसी ने अगर 5,000 का एसआईपी किया तो 6 लाख रुपया जमा किया है। टोटल वॉल्यूम जो बना है लगभग 15 लाख रुपया बना है 16% के सीजीआर के हिसाब से। आप देख सकते हैं इसमें आपको टैक्स सेविंग भी हो रहा है और रिटर्न भी अच्छा बन रहा है। और पिछले 15 साल में कोई अगर 5,000 का एसआईपी किया होता तो 9 लाख रुपया जमा होता और उसका वॉल्यूम जो बना है लगभग 35 लाख रुपया बना है। इसका अगर सीएजीआर देखा जाए लगभग 15% के हिसाब से। आपका इससे फायदा क्या हो रहा है, आपका टैक्स भी सेविंग हो रहा है और रिटर्न भी अच्छा बन रहा है। अब दोस्तों 4 रेशियो आता है, ये रेशियो भी समझना जरूरी है। इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो 13 है। मान लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई फंड मान चलिए 20% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 13 है तो प्लस 13 कर दीजिए तो मैक्सिमम ये जो है 33% का रिटर्न दे सकता है। और 20% और माइनस 13 कर दीजिए और मिनिमम ये दे सकता है 7%। मतलब ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। अगर मैक्सिमम इसका रिटर्न देखा जाए तो ये 33% तक दे सकता है और मिनिमम 7% तक भी दे सकता है। अगर 20% ये रिटर्न दे रहा है तो उसके स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना अच्छा है। दूसरा आता है शार्प रेशियो, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। मान लीजिए कोई फंड 20% रिटर्न दे रहा है और कोई फंड 30% का रिटर्न दे रहा है और इसका शार्प रेशियो मान लीजिए 1.05% है और इसका अगर 1% है मान लीजिए, तो कभी भी हम जाएंगे अगर ये रिटर्न कम भी दे रहा है उसे नहीं मतलब रिस्क भी तो कम ले रहा है। जिसका ये ज्यादा रहेगा उसके साथ हम जाएंगे। मान लीजिए इसका शार्प रेशियो ज्यादा है हम इसके साथ जाएंगे, भले ही रिटर्न ये कम दे रहा है, रिटर्न ये वाला ज्यादा दे रहा है। 2 फंड है, मान लीजिए ए फंड है और बी फंड है। मान लीजिए 2 फंड है, ये बी फंड रिटर्न ज्यादा दे रहा है लेकिन शार्प रेशियो इसका कम है, इसके साथ हम नहीं जाएंगे। लेकिन इसका शार्प रेशियो ज्यादा, रिटर्न कम भी दे रहा है, हम रिटर्न के बेसिस पे नहीं जाएंगे। शार्प रेशियो ये जितना ज्यादा होगा ये 1 से कम नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। इसका देखिए शार्प रेशियो भी कितना है, 1 से अच्छा ज्यादा है। तीसरा जो होता है अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है, जैसे बेंचमार्क ने 20% रिटर्न दिया और ये फंड ने मान चलिए 29% रिटर्न दिया, इसका अल्फा कितना होगा +9%। मतलब ये 9% ज्यादा रिटर्न दिया, बेंचमार्क जितना दिया उससे ज्यादा रिटर्न। ये अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव मान चलिए -5 हो गया तो ये हो गया अपना बेंचमार्क को नहीं बीट कर रहा है। जब अपना बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है तो फिर इसमें हम क्यों जाएंगे। हम डायरेक्ट इंडेक्स फंड में जाएंगे, उसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है। जब ये बीट ही नहीं करेगा तो इस फंड में हम क्यों जाएंगे। बहुत सारे फंड है बीट नहीं कर पाते तो फिर इंडेक्स में हम जाएंगे। इंडेक्स में एक्सपेंस रेशियो भी कम लगता है। और बीटा होता है, बीटा कभी भी 1% से कम होना चाहिए। मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है, ये मार्केट से 1 से कम है तो ये बहुत अच्छा है। ऑल ओवर देखिए सब कुछ इसमें अच्छा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर लार्ज कंपनी ही पैसा लगा है, तो आप अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं, आपका अवस्था ज्यादा है तो आप इसमें रिस्क कम, बिल्कुल कम रिस्क है। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 90% इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ है, लगभग 10% कैश होल्ड करके रखा है ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कोई पैसा निकाले तो दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर पैसा निकाला तो फंड मैनेजर अपना समस्या तो नहीं दिखा सकता, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, इसलिए कैश होल्ड करके रखता है। मार्केट डाउन रहता है, कोई पैसा निकाल लिया तो फंड मैनेजर को स्टॉक बेच के पैसा नहीं देगा, या कोई बहुत सारा स्टॉक में ये रहता है कि कोई लोअर सर्किट लग गया बिकने में दिक्कत हो, इसलिए कैश ये लोग 5 से 10% अपने पास रखते हैं। अगर इसका होल्डिंग देखा जाए तो लार्ज कैप में लगभग 54% लगा है। तो टोटल मिलाकर बोल सकते हैं ये निफ्टी 50 का जो बड़ी कंपनी उसमें पैसा लगा है। तो आपका क्या होगा, लार्ज कंपनी पैसा लगा तो आपको स्टेबल रहेगा। मतलब फंड जो है अगर मार्केट गिरावट भी आता है तो ज्यादा गिरेगा नहीं। हाँ, यहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम है
लेकिन यहाँ पर रिस्क भी कम है, बिल्कुल कम रिस्क। अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं या टैक्स बचाना चाहते हैं उसके लिए बहुत बेस्ट फंड है। मिड कैप में देखिए 23% लगा है, स्मॉल कैप में 12%, अदर में लगभग 10% लगा है। और टोटल अगर सेक्टर बात किया जाए तो इसका टॉप 5 सेक्टर है। फिनेंशियल में 24% लगा है, एनर्जी में 16% लगा, ऑटोमोबाइल में 9%, कैपिटल गुड्स में 9% और हेल्थ केयर में 8%। ये टॉप 5 सेक्टर है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, और अदर भी सेक्टर है, मैंने टॉप 5 सेक्टर लिया है, और भी बहुत सारे सेक्टर है। अगर मान चलिए इसमें 2 सेक्टर नहीं चलते, बाकी के सेक्टर तो चलेंगे, तो कुल मिलाकर ये भी फंड बहुत बेहतरीन है। अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं या टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। इसका टॉप 5 होल्डिंग देखा जाए किसी कंपनी में लिखा है तो JE&T&T इंडिया में लगभग 5% लगा, HDFC में 5% लगा, महिंद्रा में 4% करीब लगा, ICICI में 4% लगा, और भारतीय एयरटेल में लगभग 3% लगा। देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा कंपनी इसमें टॉप 5 होल्डिंग है। तो कुल मिलाकर इसमें लार्ज कैप में देखिए लगभग 53% पैसा लगा, मिड में लगभग 23% लगा, स्मॉल कैप में लगभग 12%। कुल मिलाकर बड़ी बड़ी कंपनी में ज्यादा पैसा लगा। यार अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड और स्मॉल में जा सकते हैं। आप 10 साल 15 साल ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आप स्मॉल और मिड में जा सकते हैं, उसमें अच्छा रिटर्न आपको बनेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।